हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके साथ इस प्लाज़ो की कटिंग का वीडियो शेयर किया था। तो दोस्तों ये वीडियो एक ही दिन का है, तो यहाँ पर देखो मैंने कटिंग का वीडियो अलग इसमें डाला है और स्टिचिंग का वीडियो मैं अब बना रही हूँ। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से बहुत ही कम टाइम में इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हो। तो दोस्तों प्लाज़ो मुझे बनाना सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है और बहुत ही कम टाइम इसको बनाने में लगता है, क्योंकि इसमें सीधी-सीधी सिलाइयाँ ही आती हैं और बहुत ही ईज़ी होता है इसे बनाना। तो बस दोस्तों आज मैंने सोचा कि थोड़ा इसकी स्टिचिंग भी हो जाएगी और आप लोगों से बातें भी हो जाएँगी। तो आप लोगों को जैसा लगता है ना कि सिलाई बहुत ही टफ़ है, तो सिलाई इतना भी मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। अगर आप करने पे आपका फ़ोकस हो और सीखने में फ़ोकस हो, तो आप बहुत ही ईज़ी तरीके से घर बैठकर आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ कुछ बातें अपनी शेयर करूँगी और जो आपके बहुत ही काम आएँगी कि आप किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, किस तरह से सीख सकते हो और किस तरह से हम अपने जो हमारा फ़ालतू का टाइम होता है, जिसे हम वेस्ट करते हैं और चीज़ों में, उसे हम कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे पास भी बहुत काम होते हैं दोस्तों और कभी-कभी तो उन कामों से इतनी थकान हो जाती है कि मतलब मन करता है कि ये सारे काम छोड़ दूँ। लेकिन देखो हमारे पास ना करने के बहाने तो बहुत होते हैं और करने के बहाने हम एक भी नहीं ढूँढते हैं। तो देखो ना करने के बहाने बस यही हम रटते रहते हैं पूरे दिन भर कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें घर के बहुत सारे काम हमारे पास पड़े हुए हैं, हम घर से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, घर पे भी बहुत सारे हमारे काम होते हैं, हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें, कैसे हम और चीज़ों को करें, कैसे हम अपनी हर एक चीज़ को मेंटेन करें, मैनेज करें। तो देखो दोस्तों ये सब बोलने वाली बातें हैं, लेकिन अगर हम उसी की जगह ये चीज़ें बोलना शुरू कर दें कि हमें कुछ लाइफ में करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सीखना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपना जो भी हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाना है और हमें एक आत्मसम्मान अपना बनाना है। तो बस ये उन बहानों के सामने ये चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं दोस्तों। तो हमें देखो कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा, हमें खुद ही अंदर से मोटिवेट करना है। तो दोस्तों हमें देखो खुद ही आगे बढ़ना होता है और ये लाइफ हमारी है और इस लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हमें अपने को और अपने परिवार को किस तरह की लाइफ देनी है और हमारी लाइफ किस का मकसद क्या है दोस्तों, तो ये हमें खुद ही पता होता है। तो देखो जैसे हर किसी के घर में अलग माहौल होता है और घर के लोग ज़्यादातर ये होते हैं कि शादी के बाद जॉब वगैरह करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखो जब हमारा टाइम था तो हमारा कोई भी एम नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने कुछ करना है, क्योंकि हमें इस तरह का ना माहौल दिया गया, ना हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई। तो देखो शादी के बाद तो फिर माहौल ही अलग हो जाता है, दूसरे परिवार में हम जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे होने के बाद फिर ऐसा ही समय बीतता जाता है। तो देखो मेरे घर में भी मेरे हस्बैंड है, तो वो भी मुझे इन चीज़ों के लिए मना करते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, मैं कर तो रहा हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन देखो अंदर से होता है ना कि हमने हमारी ये लाइफ देखो हमेशा दूसरों की वजह से ही चलती हैं और हमें जन्म किसी और ने दिया है, हमारा पालन पोषण कोई और कर रहा है, हमें नाम किसी और ने दिया है। लेकिन देखो इस लाइफ को हमें कैसे बनाना है ये हमारे हाथ पे डिपेंड होता है दोस्तों। तो देखो एक दिन दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन इस चीज़ के साथ नहीं जाना है कि हम दुनिया में गए और हमने किया क्या और ऊपर जाके भी हमें जवाब देना है, क्योंकि देखो व्यर्थ में हम जीवन काट के जब चले जाते हैं ना, तो हमारा जो अंतिम समय होता है हमें उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है कि हमने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, खुद की एक पहचान हम नहीं बना पाए। तो इससे बढ़िया ये है दोस्तों जब हम ऐसा अफ़सोस करें, क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है कि हमें ये करना था लेकिन हम नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि
शायद हम भी ऐसे ही कह सकते हैं। दोस्तों जैसे हम हाउसवाइफ़ हैं तो देखो हम अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकते हैं और हमें जैसा बोल देते हैं जो भी घर के सदस्य हैं हम वैसे ही काम करते हैं। तो जैसे जो जॉब करता है तो वो एक उनका एक स्टैंड होता है, वो अपना स्टैंड रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बस कम ही आका जाता है कि तुम हाउसवाइफ़ हो भाई, तुम्हें घर पे सब चीज़ें मिल रही है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से तो हम कंफर्ट ज़ोन में होते हैं, लेकिन एक तरफ से हमारे जो सपने होते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं और हम दूसरों के हिसाब से चलते रहते हैं। तो दोस्तों बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप देखो जो भी चीज़ें आपको करनी है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा ज़िद्दी आपको बनना पड़ेगा। और चाहे इसे थोड़ा बहुत कोई नाराज़ भी होता है तो कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, बाद में सब मान जाते हैं। तो देखो जब मैंने भी काम स्टार्ट किया तो मुझे भी देखो घर पे सबने मना किया कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, क्यों आँखें अपनी फोड़ रही हो। तो मेरे अंदर देखो एक था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी अपनी एक हुनर को दिखाना है लोगों को, और अपना एक हुनर के ज़रिए मुझे अर्निंग भी करनी है। तो धीरे-धीरे देखो सब शांत होते गए और सब समझने लग गए कि हाँ, चलो भई, अगर इन्हें इस चीज़ में रुचि है, इनका ये शौक़ है तो बस इनको हम करने देते हैं। तो दोस्तों बस मेरा यही था, और अब मुझे कोई भी कुछ नहीं कहता है, हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और उन्हें भी लगता है कि चलो भई ये भी कुछ कर रही हैं, अपना जो भी इसकी रुचि है, जो भी इसकी हॉबी है, तो वो भी अब रोक-टोक नहीं करते हैं। तो बस दोस्तों यही होता है, धीरे-धीरे बोलने से कुछ नहीं होता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। तो देखो हम हाउसवाइफ़ हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की बंदिशें होती हैं। तो इन बंदिशों को तोड़ के हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, और आप ऐसा काम करो जिससे आपका नाम हो, आप पे आपका सब सपोर्ट करे, आपका सब सम्मान करे और उससे आप अपनी अर्निंग भी कर सकें। तो मुझे सिलाई से बेटर कोई भी ऐसा लगा नहीं कि जिसे मैं घर पे बैठकर आराम से कर पाऊँ। तो देखो सिलाई ही एक ऐसा मुझे लगा कि मैं सिलाई में ही मुझे रुचि थी और उससे ही मुझे अर्निंग भी करनी, और अब धीरे-धीरे ही सही बट अब मुझ पे काम आने लग गया है। धीरे-धीरे ही, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझ पे काम आता है, लेकिन जो कुछ भी मैं कमाती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा जेब का खर्चा निकल जाता है, मैं अपने शौक़ को पूरा कर सकती हूँ और मुझे अपने हस्बैंड पे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस दोस्तों, बस इसी तरह से थोड़ा बहुत मेहनत हमें भी करनी होती है, और सारी चीज़ें तो हस्बैंड ही करते हैं। देखो मैं इससे मना नहीं कर रही हूँ, सारा घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, हर एक चीज़ वो ही करते हैं। लेकिन देखो अगर हमारा थोड़ा बहुत भी हम अर्निंग करते हैं, उससे उन्हें सहयोग मिलता है और हमें उनसे माँगना नहीं पड़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दोस्तों जैसा मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो आपको पता ही होगा घर के क्या काम नहीं होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो देखो उसके साथ-साथ यूट्यूब भी देखना है और वीडियोज़ भी उसमें अपलोड करनी है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन देखो डट कर मैं खड़ी रहती हूँ और मुझे बस काम करना है, अपनी वीडियोज़ भी बनानी है, सिलाई भी करना है और मेहनत करनी है दोस्तों। और अभी टाइम मेहनत का है, तो अभी हम आराम करने लग जाएँगे अभी से, तो देखो हमारे हाथ-पैर भी साथ नहीं देंगे आगे चलकर। तो हम जितना मेहनत कर सकते हैं, हम इसी उम्र में कर सकते हैं। तो बस दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रात को सो भी नहीं पाते हैं, दिन को तो सोना छोड़ ही दिया है, क्योंकि दिन का टाइम भी हमारा बहुत ही यूज़ हम करते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए। और रात में जब हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो रात में भी स्टिचिंग वगैरह, कटिंग वगैरह ये सब करनी पड़ती हैं। तो बिना मेहनत के दोस्तों देखो कुछ भी नहीं होता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने हुनर को पहचानो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, खुद पे डिपेंड बनो और अपना एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपना एक सम्मान अपने नज़रों में और सबकी नज़रों में बनाओ, तो आपका हर जगह हर कोई सम्मान करेगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों कभी-कभी कुछ बातें मन में आ जाती हैं, तो बस आप लोगों से बस शेयर करने का उन्हें मन करता है, क्योंकि हमारे ही जैसे कई हाउसवाइफ़ है जो कुछ करना चाहती है, लेकिन उन्हें एक आगे का मोटिव नज़र नहीं आता है। तो बस उनके लिए ही मैं ये संदेश अपनी वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ कि बस आप
अपने पे विश्वास रखिए और अपने हुनर को पहचानिए, आगे बढ़िए दोस्तों। और बिल्कुल भी फालतू मत रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपके काम थोड़ा बहुत ये बातें ज़रूर आएंगी लाइफ में। तो बस इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ दोस्तों।